देखिए अब तक जो हमने चीजें पढ़ी उसमें बस 2-3 चीज और पढ़ लीजिए फटाक से। और जिसमें पहला पढ़ने जा रहा है हम स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। आइए देखिए, इंटरेस्टिंग है, समझिए। खाली 4 कहने के लिए है, लेकिन अभी आप वो देखेंगे तो आपकी वो चीज किस में कन्वर्ट होगी आप अभी खुद ही देख लेंगे। ए बी सी डी हमने 4 वेक्टर्स ले लिए। अब क्या लिखे जा रहे हैं? ए क्रॉस, पहले दो वेक्टर को लेकर के क्या निकाल लिया? वेक्टर प्रोडक्ट, जिससे आपका 2 वेक्टर बच जाए, बाद में डॉट ले लेंगे, स्केलर प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ए क्रॉस बी निकाल लिया, और क्या निकाल लिया? सी क्रॉस डी। अब इसी का क्या ले लें? डॉट। यानी जैसे लेंगे ये ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी, ये बन जाएगा क्या? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। ए क्रॉस बी, तो ये चीज आप खुद ही समझ गए हैं कि कब हमें किस कंडीशन में क्या लेना है, ये हमने पीछे समझा दिया पहले ही। तो अभी आपको बताने की जरूरत ज्यादा नहीं इसमें। पहले 2 वेक्टर का क्रॉस ले लिया, फिर 2 का ले लिया, जो दोनों आए खुद एक वेक्टर आ गया, दोनों अलग अलग। अब इनका क्या ले लिया? डॉट। यही कहलाएगा क्या? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। आइए इसकी वैल्यू निकालने जा रहे हैं। इसी को थोड़ी देर के लिए हम, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर है, इसको हम वेक्टर ई लेट कर ले रहे हैं। और जैसे वेक्टर ई लेट करेंगे तो ये हो गया ई डॉट सी क्रॉस डी, ये हो गया। और इसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट में ई सी डी लिख दिया, ई सी डी लिख दिया। अब देखिए, इसका अपना साइक्लिक ऑर्डर आपस में इक्वल होगा भाई, इसका अपना साइक्लिक ऑर्डर इक्वल होगा, तो इसका साइक्लिक क्या बनेगा? सी डी ई डी ई सी। तो हम इसको सी डी ई यूज करने जा रहे हैं। क्यों करने जा रहे हैं? जिससे ये जब उसकी मीनिंग लिखेंगे तो डी का इससे क्रॉस आ गया, फिर वेक्टर ऑफ 3 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो इसको क्या लिखने जा रहे हैं? सी डी ई। और फिर अब इसकी वैल्यू लिख दे रहे हैं। तो ये चीज दिमाग में रखिएगा आप, कभी भी ऐसी चीजें अगर सामने आती हैं तो आप उसको साइक्लिक ऑर्डर से कैसे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो गया सी डॉट डी क्रॉस ई, और इसको जैसे देखेंगे तो ये आ गया आपका सी। अब इसको इसलिए पढ़ लीजिए क्योंकि इसका ये वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर से कोई बहुत खास यूज नहीं है। अभी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर से कोई खास यूज नहीं है, बस खाली उसको स्केलर बनाना है और फिर उसके बाद वैल्यू निकाल लीजिए जो पीछे पढ़ के आए। तो सी डॉट क्या? डी क्रॉस ई। तो डी क्रॉस ई का मतलब क्या? ए क्रॉस बी। ये तो अब इसमें हमने करली ब्रैकेट लगा दिया, नहीं भी लगाएंगे तो अंडरस्टूड है कि पहले क्रॉस लेकर के ही डॉट लेना है। अब आइए, जो आपने मीनिंग पढ़ी है सी डॉट, वैल्यू लिख दीजिए। क्या लिख दे? बोलिए। इसी का लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा, तो पहले वेक्टर ए आएगा, फिर कौन आएगा? बी। ये याद रखिएगा। तो क्या लिखने जा रहे हैं? बोलिए। डी डॉट बी ए माइनस टाइम, फिर बोलिए डी डॉट ए और ये जरूर ध्यान रखिएगा कि पहले यही वेक्टर आएगा, फिर ये आएगा माइनस के साथ, और डॉट जाहिर है इसका इसके साथ आएगा पहले। जब ये पहले आएगा, बोलिए, वेक्टर पहले ये आएगा तो डॉट इससे आएगा, जब ये वेक्टर बाद में आएगा तो दूसरे वाले का डॉट आ जाएगा। तो याद करना बहुत आसान है। बात समझ में आ गई? अब यहां पर आप पहचानिए, सी से डॉट लेना है, अंदर जो वेक्टर होगा उसी से डॉट लिया जाएगा। तो अंदर कौन वेक्टर है? ए। फिर कौन वेक्टर है? तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव डॉट अलग। तो क्या लिखने जा रहे हैं? इसको डी डॉट बी इंटू
सी डॉट ए माइनस टाइम डी डॉट ए इंटू सी डॉट बी, और ये देख लीजिए ये ओवरऑल सब स्केलर क्वांटिटी है। अब इसको कम्यूटेटिव लॉ से अल्फाबेट ऑर्डर में खाली लिख दे रहे हैं। कम्यूटेटिव लॉ से किसमें? अल्फाबेट ऑर्डर में। तो क्या लिख दे रहे हैं? ए डॉट सी, तो पहले इसको लिख ले रहे हैं क्योंकि इनटू में है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इसको लिख दे रहे हैं क्या? कम्यूटेटिव लॉ से बी डॉट डी, और माइनस टर्म वही काम यहां पर भी कर रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं? ए डॉट डी, और फिर क्या लिख रहे हैं? बी डॉट सी। अब आप अगर इसको ध्यान देखिए तो कुछ और नहीं, इसको 2 रो 2 कॉलम का डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं। यहां पे क्या लिख दे? अल्फाबेट ऑर्डर में लिख रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं? ए डॉट सी, ये इसका इंटू हुआ। क्या लिख दे रहे हैं? बी डॉट डी, और फिर माइनस टाइम ये ए डॉट डी बी डॉट सी। तो हम कर क्या रहे हैं? यहां पर पहले ए ही लिख रहे हैं जिससे आपको याद करने में भी आसानी हो। ए डॉट डी, यहां पे क्या लिख दे रहे हैं? बी डॉट सी। अब देखिए इसको याद करना बहुत आसान है। फर्स्ट रो में कुछ और नहीं लाना है, फर्स्ट रो में किसी और को नहीं लिखना है। जब आप ये लेने जा रहे हैं, ये ए कहां लिखा है इसको? ये इसको देखिए, इसी की तो ये वैल्यू आई है, किसी और की तो आई नहीं भाई, इसी को तुमने सॉल्व करना शुरू किया है। बोलिए, तो अब पहले क्या आया है? ए का इन दोनों से डॉट फर्स्ट रो में, फिर किससे? बी से डॉट। तो ये याद करना ज्यादा आसान है। तो ये आपकी वैल्यू आ गई ए क्रॉस बी। तो इसमें स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर से कोई बहुत खास यूज नहीं है, ध्यान रखिएगा। बस खाली डिफाइन करना है उस क्वांटिटी को, क्या बनाना है? स्केलर। वो उसके बाद आप वेक्टर जरूरी है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, तो उसी से आपने सॉल्व कर दिया। ये लिख दिया हमने क्या है। तो ये भी वैल्यू याद रख सकते हैं, ये भी, और ये ज्यादा बेहतर है। आप इसको ए डॉट सी है ना भाई, ए डॉट डी, फिर क्या? बी डॉट सी, फिर क्या? बी डॉट डी। ये आपने स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स डिफाइन कर लिया। इसमें कोई डाउट हो बताइए, जल्दी से नोट कर लिया, आगे चले। देखिए अब हम पढ़ने चल रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। तो अब यहां पर करने क्या जा रहे हैं? ए बी सी डी कोई 4 वेक्टर हमने ले लिया, तो पहले 2-2 का क्रॉस निकाल लीजिए, इसे वेक्टर बना लीजिए, बाद में क्रॉस ले लीजिए। तो ए क्रॉस बी ले रहे हैं, ये भी वेक्टर क्वांटिटी बन गई। और क्या ले रहे हैं? सी क्रॉस डी। ये आ गए दोनों वेक्टर। अब इन्हीं का क्या ले लें? क्रॉस, और इन्हीं का भी पीछे हमने क्या ले लिया था? डॉट। तो स्केलर बन गया, बन गया, लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी क्रॉस क्या? सी क्रॉस डी। ये क्या बन गया? वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स बन गया। अब कुछ ना करिए, इसी की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, फिर इसी को क्या कर ले रहे हैं? एक वेक्टर ले ले रहे हैं, क्योंकि हमने 3 वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा कि नहीं पढ़ा है। तो जाहिर है प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज आल्सो आ, तो उसको नया वेक्टर लेट कर लीजिए। वहां क्या हुआ? यहां कर लीजिए। इसको क्या लेट कर ले? ये लेट कर लिया। अब क्या हो जाएगा? देयरफॉर ये क्या बन गया हमारा? ई क्रॉस, बोलो, सी क्रॉस डी। ये आपने बीच के स्टेप में लगाया था, वहां यहां आपको पहले ही लगा देना है। वहां डॉट लिया था, यहां कुछ नहीं करना, ये आंसर छोड़ देना। आइए जरा देखिए, लगाए? इसी का लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा। तो क्या लिखे? बोलिए, ई डॉट डी और सी माइनस टाइम, फिर बोलिए ई डॉट सी, और ये क्या? डी। वैल्यू लिख दीजिए, बहुत हो गया। ये देखिए, इसको इस आदेश लिख दे। अब ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा, क्योंकि ये ई 2 वेक्टर के साथ प्रोडक्ट में है, इसलिए इसको पहले लिख ले रहे हैं, जिससे चीजें आसानी से दिखाई पड़े। क्या आ गया? बोलिए, डी डॉट, बोलिए ई। ई का मतलब क्या? जो वेक्टर है वो हम लिख दे रहे हैं क्या?
ए क्रॉस बी, ए ये और ये करली ब्रैकेट में क्या सी और माइनस टाइम, इसको भी वही कर रहे हैं, सी डॉट बोलिए ए क्रॉस बी और क्या डी। अब आप पहचान लीजिए ए, ये देखिए ये क्या आ गया स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, तो लिख दीजिए क्या लिख दे बोलिए डी ए बी और क्या सी और माइनस टाइम, इसको क्या लिख दें सी ए बी और क्या सी ए, ये डी है वेक्टर डी, ये डी। अब इसका साइक्लिक ऑर्डर वो लिख दीजिए, अल्फाबेट ऑर्डर में लिख दीजिए इसका साइक्लिक बना करके, डी ए बी का साइक्लिक अगला क्या होगा ए बी डी, जो अल्फा ऑर्डर को मेंटेन कर रहा, तो यहां पे लिख दीजिए क्या ए, ये ए बी डी और ये वेक्टर सी और माइनस टाइम क्या बोलिए इसका अगला साइक्लिक बना लीजिए, तो वो अल्फाबेट ऑर्डर में ही आ जा रहा है ए बी सी और क्या डी। अब आइए ये किसकी वैल्यू आ गई, यहां पे लिख दीजिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी की। तो अब देखिए इसको याद करना बहुत आसान है, इसको भी देख लीजिए इन्हीं का लीनियर कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो पहले कौन आ रहा सी, जब पहले सी आ रहा है तो जो बचा उसी ऑर्डर में स्केलर रिपीट प्रोडक्ट स्क्वायर ब्रैकेट हो गया। फिर कौन आ रहा माइनस टाइम डी, तो डी आ रहा है तो माइनस में, तो जो बता वही आ गया। याद करना बहुत आसान है, कोई है मुश्किल। अब यहां पर हम इसको नोट कर लीजिए इसे, देखिए हमने आपके सामने 3 क्वेश्चंस लिखे हैं, पहला ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये है, और तीनों हम करके दिखा दे रहे हैं। आपने पीछे पढ़ा है यही चीज डॉट के साथ, यहां तीनों क्रॉस लिया है, तीनों के साथ क्रॉस लिया है, वहां डॉट ए डॉट आई तो स्केलर बन गया, मजबूरी था आई का इंटू करना, वही चीज यहां आई क्रॉस ए क्रॉस आई, फिर उसी ऑर्डर में जे के लिए हो गया। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आई जे के से क्रॉस लिया गया है, तो वहां पर भी आपने क्या किया था वेक्टर ए को लेट किया था, चूंकि ए के फॉर्म में लाना है तो वेक्टर ए को लेट कर लीजिए, जैसे रिजल्ट लिखेंगे भी आपको प्रूफ दिखाई पड़ जाएगा। देखिए हम करने जा रहे हैं ये सोल्यूशन पहले का, और एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको आपको एज अ रिजल्ट याद रखना है, एज अ रिजल्ट, इसको बहुत काम आएगा अभी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट भी मिल सकता है, इसका यूज मिल सकता है। अब देखिए लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस क्या a3k, और इसको लिख लीजिए i क्रॉस a क्रॉस क्या i, किसके बराबर हुआ, पहले वेक्टर ए बचेगा तो फिर डॉट ले लीजिए i डॉट i a माइनस टाइम बोलिए i डॉट ए आई, और ये आप पीछे करके आए यही, वहां हमने आर के फॉर्म में करवाया, हमने कहा ये एबीसी के फॉर्म में भी आ सकता है। तो अब ऐसे क्या लिख दीजिए जे क्रॉस ए क्रॉस जे, क्या आ जाएगा जे डॉट जे ए माइनस टाइम क्या आ जाएगा आई डॉट सॉरी जे डॉट ए, जे डॉट ए, और सिंपली इंटू क्या ये, इसको एक स्टेप और बढ़ा दे, ये ए माइनस आई डॉट ए और सिंपल इंटू आई। अब इसको एक स्टेप और बढ़ा दे रहे हैं क्या, ए माइनस क्या आई डॉट सॉरी जे डॉट क्या ए और सिंपल इंटू क्या जे, और ये के क्रॉस ए क्रॉस के किसके बराबर, डायरेक्टली दे रहे भाई भैया क्या ए माइनस क्या के डॉट ए और सिंपल इंटू क्या के, तीनों को क्या किया गया है ऐड किया गया है, आप भी ऐड कर लीजिए, और जैसे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आई क्रॉस ए क्रॉस आई और प्लस जे क्रॉस ए क्रॉस जे और प्लस
a क्रॉस के इज इक्वल टू क्या आने जा रहा है, ये ए कितना 3a और माइनस टाइम इसमें कॉमन करने जा रहे हैं, तो ये क्या मिल रहा है, कम्यूटेटिव लॉस है a डॉट आई इंटू आई प्लस a डॉट जे इंटू जे प्लस a डॉट के इंटू के, इसको मैंने बताया था एज अ रिजल्ट याद रखिएगा, क्या लिख दें, वेक्टर a। ये हो गया 2a। समझ में आया कि नहीं है? आइए सेकंड वाले का देखिए अब सोल्यूशन। ये देखिए b क्रॉस c डॉट a क्रॉस d प्लस ये देखिए ये, और ये आप पीछे पढ़ के आए हो, अभी इसी को हमने पढ़ाया है, a क्रॉस b डॉट c क्रॉस। तो ये क्या आ जाएगा बोलिए, अभी बताया है, a डॉट c फर्स्ट रो में a डॉट d, फिर b डॉट c, फिर तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a डॉट c इंटू, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई को तो लिखा था हमने, डिटरमिनेंट को तो लिखा था, बोलिए a डॉट c इंटू क्या, नहीं a डॉट d नहीं, b डॉट d। समझ में आया? और माइनस टाइम आएगा, ऐसे ये भी माइनस टाइम आएगा, ये भी, और सब साइक्लिक ऑर्डर में आएंगे और सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल होकर के जीरो हो जाएंगे। खाली रिजल्ट ही लिखना, कुछ नहीं करना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ऐसे वेक्टर अगर ये देखिए ABCD है, कहीं बदला नहीं है। अब हम आपको दिखा दें, देखिए पहचानना सीख लीजिए कैसे, यहां पर AB है फिर CD है। अब अगला आइए देखिए क्या हो रहा है, अब यहां पर क्रॉस जो लिया गया है वो किसका लिया गया, पहले एक रोही का क्रॉस लिया गया है, फिर यहां पर किसका, ये चेंज कर दिया गया है साइक्लिक ऑर्डर, C क्रॉस से लिया गया है। देखिए ये C क्रॉस है, और डॉट क्या लिया गया है, B क्रॉस D, यही लिया गया, यानी इसका इससे लिया गया, AC नहीं लिया गया, क्या लिया गया, CA, और ये, और इसको देख लीजिए क्या लिया गया है, ये B और C का लिया गया है, और फिर क्या लिया गया है, A और D का लिया गया है। तीनों को लेकर के जब भी ये सिस्टम लिखा जाए तो ध्यान रखिएगा, डिफरेंस में ही तो आएगा, आप कर लीजिएगा, कर लेंगे ना, खाली वैल्यू लिखना, सब कैंसिल हो जाएंगे। आइए इसको देखिए, इसको हम करने जा रहे हैं, ये सोल्यूशन नंबर 3 करने जा रहे हैं। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स लिखते हैं, और सुन लीजिए, इफ ABC आर नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर्स, यानी यूनिट वेक्टर्स हैं और क्या है, नॉन कोप्लेनर है, यानी एक ही प्लेन में तीनों नहीं है। अब आइए देखिए क्या होने जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, A डॉट बोलो C और सिंपल इंटू B, और माइनस टाइम क्या, A डॉट B और क्या C, और इज इक्वल टू क्या, B बाई रूट 2 और प्लस C बाई रूट 2 A, ये, और ये यूनिट वेक्टर है। अब देखिए यहां भी वेक्टर B आ रहा है, यहां भी वेक्टर B C आ रहा है, इसे मतलब B और C को क्या कर लीजिए, एक साथ कर लीजिए, तो यहां से क्या हो जाएगा, हम कॉमन कर ले रहे हैं वेक्टर B, तो A डॉट C माइनस टाइम 1 बाई रूट 2 इंटू वेक्टर B, उसको उधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, A डॉट B और प्लस क्या 1 बाई रूट 2 वेक्टर C, और यहां से B और C क्या हो गए, पैरेलल। ये देखिए इसके साथ स्केलर का इंटू आ रहा है, भाई लैम्डा म्यू, तो ये पैरेलल कंडीशन हमने एक के साथ दिखाई, 2 के साथ भी हो सकता है। पैरेलल कंडीशन ध्यान रखिएगा, अगर 2 वेक्टर पैरेलल हैं तो XA प्लस YB इज इक्वल टू क्या, नल वेक्टर, X इंटू वेक्टर A प्लस Y, तो उसी को डिवीजन ऑफ 2 स्केलर इज आल्सो स्केलर, तो वही हमने एक कांस्टेंट ले लिया था वहां, तो 2 के साथ भी आएगा, ध्यान रखिएगा, तो ये 2 के साथ आ गया। तो अब बताइए, और क्वेश्चन में क्या क्या है, बोलिए नॉन कोप्लेनर, तो क्या जब एक ही प्लेन में ही नहीं है तो क्या ये पैरेलल होंगे, ये पैरेलल कंडीशन आ गई, क्या पैरेलल होंगे, लेकिन इक्वल तो होंगे ना, तो इक्वल कब होंगे, जो ये स्केलर है वो किसके बराबर हो जाए, 0 के, जैसे 0 स्केलर हो गया इंटू वेक्टर, ये भी नल वेक्टर आ गया, भी आपस में क्या हो गए, इक्वल हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, वेक्टर B और यहां पर कंपेयर मत करिएगा, कंपेयर नहीं, एक तरफ ला करके करिएगा, जिससे आपको पता हो कि वो नॉन कोप्लेनरी कंडीशन आ जाए। और कभी कभी यही क्वेश्चन लिखा है, ABC आर नॉन कोप्लेनर, क्या नॉन पैरेलल वेक्टर, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, कुछ भी लिखा जा सकता है, नॉन पैरेलल, नॉन कोलिनियर या नॉन कोप्लेनर। बात समझ में आई कि नहीं आई, इसमें कोई डाउट?
हाँ, तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए डॉट सी किसके बराबर, -1/√2 किसके बराबर, 0 के बराबर, और यहां पर देयरफॉर ए प्लस बी प्लस 1/√2 किसके बराबर, सॉरी ए डॉट बी, ए डॉट बी, ये ए डॉट बी, ये अब हमें एंगल किसके बीच निकालना है, ए और सी के बीच, किसके बीच, ए और बी के बीच। तो यहां पर एंगल ए और सी के बीच भी निकल सकता है, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं। तो ये -7 है, तो इसको निकालना भी हम निकाल दे रहे हैं। आप क्या हो जाएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या, -1/√2, और यूनिट वेक्टर है तो ये इसका मॉडुलस 1 हो जाएगा, क्या cos थीटा इज इक्वल टू क्या, -1/√2। अब यहां से क्या आ गया, थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 3π/4, सेकंड क्वाड्रेंट में ना, π/4 निकालिए, पाई माइनस π/4 कर दीजिए, आपका आ गया। और जब इसको निकालना होता तो क्या आ जाता, π/4 आ जाता। तो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो नॉन कोप्लेनर की वजह से मीनिंग समझ में आई, तीनों क्या है, नॉन कोप्लेनर है, यानी तीनों एक ही प्लेन में नहीं है। बात समझ में आ गई ना, नोट कर लीजिए। देखिए हमने आपके सामने कुछ बोर्ड के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस लिखे हैं, बोर्ड के जो सीबीएसई के लेवल का पेपर है उसी हिसाब से लिखा है। पहला क्वेश्चन ये है, लेट वेक्टर ए बी सी बी 3 वेक्टर्स, 3 नॉन जीरो वेक्टर्स, ये लिखा है। उसके बाद ये वैल्यू है ए डॉट आई, ए क्रॉस आई, ये है ये। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन लिखा है, फिर ये आपका वेक्टर ए बी सी आर, आपका ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। अब एक एक करके हम आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, इसमें भी बहुत सी चीजें ऐसी आएंगी सामने जहां पर हमारी सोच नहीं पहुंचेगी, लेकिन मैंने आपको रिजल्ट बता रखा है, उसको ध्यान रखेंगे तो भी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए जिसमें से हम पहले को करने जा रहे हैं, अब यहां पर देखिए लेट ए बी सी आर 3 वेक्टर, रिलेट कर दिया ए प्लस बी और प्लस सी इज इक्वल टू, और इसमें से नॉन जीरो कहा गया है। अब देखिए इसका देखिए तो क्या हो रहा है, लैम्डा टाइम्स बी क्रॉस है, ये साइक्लिक ऑर्डर में क्रॉस लेके एडिशन लिया गया है। जहां पे चेंज आ रहा है, जहां पे चेंज आ रहा है वो है आपका बी क्रॉसिंग के साथ लैम्डा आ रहा है, तो उसी में इसको कन्वर्ट कर लीजिए। बस अगर यहां पर चेंज आए तो उसमें कन्वर्ट करिएगा, यहां पर चेंज आए उसमें कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए ये रिजल्ट हम लिखा चुके हैं। अगर ये नल वेक्टर है तो ये एबीसी क्या फॉर्म कर रहे हैं, ट्रायंगल, ठीक। उसके अलावा हमने आपको लिखा रखा है और प्रूव भी कराया है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या, बोलो, बी क्रॉस सी इज इक्वल टू क्या, सी क्रॉस है, साइक्लिक ऑर्डर में। अब अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप क्या करिए, साइक्लिक ऑर्डर में ही इसका एडिशन निकालिए, मत जाइए, अपने हिसाब से आप निकालिए। क्या निकालिए, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस इसी का एडिशन लिया गया जो आपको दिया गया, सी क्रॉस ए, ये इज इक्वल टू, अब इसी को चूंकि तीनों ऊपर आपने ऊपर बराबर प्रूफ किया, बोर्ड में आएगा तो पहले इसको आप करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। अब इसमें चेंज कहां पर आ रहा है, देखिए बी क्रॉस सी में कोई चीज नहीं आ रहा, सी क्रॉस कहां पे आ रहा है, तो इस पूरे को उसी में कन्वर्ट कर लीजिए। किसमें कन्वर्ट कर लें, ए क्रॉस बी में, तीनों आपस में बराबर हैं तो बी क्रॉस सी की भी वैल्यू ए क्रॉस बी, सी क्रॉस ए की, इसकी भी वैल्यू ए क्रॉस बी लिख रहा है, इसकी भी ऊपर से, और इसको ऐसे रहने दे रहे हैं। तो ये किसके बराबर हो गया, बोलिए 3 ए क्रॉस बी। इसमें कोई डाउट हो बताइए। यहां पर जिसके साथ लैम्डा लगा दिया जाएगा, और ये साइक्लिक ऑर्डर में नहीं रखा गया, अभी ऑब्जेक्टिव भी आंसर हम आपको दिखा दे रहे हैं कि आप कैसे आंसर लिखेंगे। तो अब क्या करिए, इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए। ये तो क्या गया, देखिए नल वेक्टर बनाया कि आप भी कर लीजिए। जब इसको इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस टाइम 3 ए क्रॉस बी और प्लस ए क्रॉस बी, -2 ए क्रॉस बी, तो -2 ए क्रॉस बी और प्लस फिर बोलिए बी क्रॉस सी और प्लस फिर बोलिए सी क्रॉस ए इज इक्वल टू क्या, नल वेक्टर। अगर साइक्लिक ऑर्डर में ही लिखा जाता है ए क्रॉस बी, यही लिखा जाता ऐसे, और यहां लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, -2। समझ में आई नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या लिख दिया है, बी क्रॉस ए, आप भी बी क्रॉस ए कर लीजिए। तो क्या आ गया, 2 इंटू बोलिए बी क्रॉस ए और प्लस क्या, बी क्रॉस सी
और प्लस क्या। अब बताइए क्या ये बोर्ड का क्वेश्चन है कि नहीं है? अरे किसी एंगल से बताइए क्या ये बोर्ड का क्वेश्चन है कि नहीं है? कंपेयर कर लीजिए, लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 2। अब ध्यान रखिएगा, अगर साइक्लिक ऑर्डर में लिखा जा रहा है, यहां पर कहीं लैम्डा लगा दिया गया और साइक्लिक ऑर्डर में लिखा गया, इसको एक क्रॉस भी लिखा गया, तो लैम्डा की वैल्यू हर जगह क्या होगी? -2 होगी। अगर साइक्लिक ऑर्डर को चेंज कर दिया गया तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी? +2। सब के लिए लैम्डा चाहे यहां लगा दीजिए चाहे यहां। कोई डाउट बताइए, बोर्ड क्वेश्चन है कि नहीं है? बोलिए भाई, है, बोर्ड का ही है ये। आपका बोर्ड में बहुत बार आया है, A क्रॉस B = B क्रॉस C = C क्रॉस, कई बार आया, सॉल्व में देखिए मिलेगा आपको। और इसी को एक स्टेप आगे बढ़ा दिया गया। तो सीबीएसई में चीजें बहुत होती हैं, बहुत होती हैं, क्योंकि उनकी सोच उसी हिसाब से होती है, उसी जेईई एडवांस के हिसाब से होती है। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। शो दैट A.I सिंपली इंटू A क्रॉस I, क्योंकि ये स्केलर है, वेक्टर ऐसे ये है, और जब इसको आप निकालेंगे और इनका एडिशन लेंगे, A को क्या लेट कर लिए? A1I + A2J + A3, इसको ऐसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई और वो नहीं फर्क पड़ेगा। A.I निकाल लेंगे ना, क्या A.I क्या हो जाएगा? A1, यहां क्या हो जाएगा? A2, यहां क्या हो जाएगा? निकाल लिया, और उसके बाद ऐसे A क्रॉस I निकाल लीजिए, ये वेक्टर आएगा, और सब क्या होगा? साइक्लिक ऑर्डर में डिफरेंस आएगा, और सब कैंसिल होकर के 0 हो जाएगा। ये आप घर पे करिएगा। बताइए समझ में आई नहीं? ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है। आइए तीसरे क्वेश्चन पे आइए, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये A क्रॉस B इज इक्वल टू, सॉरी, A.B इज इक्वल टू A.C, और क्या दिया है? A क्रॉस B इज इक्वल टू A क्रॉस C। ये चीज आप पीछे करके आए, सब कुछ नहीं है। देखिए सेम वेक्टर है, सेम वेक्टर है, कॉमन कर लीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिव ला, राइट से लेफ्ट में आएंगे कॉमन, डॉट क्रॉस के साथ कॉमन, उसको कॉमन बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से A कॉमन लिया, डॉट के साथ, अंदर क्या आ गया बताइए? B-। समझ में आया? यहां से क्या मिला? 0, यहां से क्या मिला? क्रॉस के साथ कॉमन किया, B इज इक्वल टू, अब इनको दोनों को देखिए, A नॉट अ नल वेक्टर, ये नहीं दिया, A नल वेक्टर नहीं है, ये लिखा है A ये। अब बताइए समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब यहां से क्या हुआ? यहां पर A परपेंडिकुलर है किसके? B-C के, और यहां पर A क्या है? पैरेलल है किसके? क्या ये पॉसिबल है कि कोई A, अरे B-C भी तो एक ही वेक्टर हुआ, कोई एक वेक्टर हुआ, तो क्या वेक्टर A B-C के पैरेलल भी हो सकता है? क्या वेक्टर A B-C के परपेंडिकुलर भी हो सकता है? तो ये इसको स्टेटमेंट में लिख दीजिएगा, इम्पॉसिबल। यानी A जो है, बोलिए, A जो है एट अ टाइम B-C के पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों साथ साथ नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। लिख लेंगे। अब बचा क्या फिर? इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या होना चाहिए? नल वेक्टर, क्योंकि नल वेक्टर भी वेक्टर है, और ये भी क्या होना चाहिए? नल वेक्टर। देयरफॉर वेक्टर B-C इज इक्वल टू क्या? नल वेक्टर, और यहां से वेक्टर B इज इक्वल टू क्या आ गया? कोई डाउट बताइए? ये सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बोर्ड का आपका, कि आपने क्या पढ़ा, डॉट को कैसे समझा, क्रॉस को कैसे समझा, कि कोई एक ही वेक्टर एट अ टाइम किसी एक वेक्टर के परपेंडिकुलर भी हो और किसी एक वेक्टर के पैरेलल भी हो, पॉसिबल है? तो ये स्टेटमेंट में लिख के करिएगा। समझ में आया? चलिए नोट करिए, आगे बता रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। मॉडुलस A इज इक्वल टू मॉडुलस B इज इक्वल टू 1, मॉडुलस A प्लस B इज इक्वल टू √3। If C is a vector such that C minus A minus 2B is equal to 3 into A cross B, then find the value of C dot B। क्या निकालना? C dot B। अब आपको इसी के हिसाब से सॉल्व करना है। A और B दिया है, और यहां से जो चीज हमको पता चल रही वो A और B के बीच का एंगल पता चल रहा है। अगर मॉडुलस दिया है और A और B का मॉडुलस भी 1 दिया है, तो यहां से हमको क्या पता चल रहा है? A डॉट B बाई स्क्वायर करेंगे, तो जाहिर है किसके बीच एंगल निकल आया? A और B।
तो अब इसको सॉल्व करते समय सिर्फ हमें ए और बी बचाए रखना, बाकी कुछ नहीं। तो ये सी है, हमें क्या निकालना है, सी डॉट बी। ये वेक्टर है, दोनों तरफ से एक बी वेक्टर से क्या ले लीजिए, डॉट। क्वेश्चन खत्म हो गया। ये क्या हो गया, राइट में लिखिए, तो ए क्रॉस बी डॉट बी, ये वैल्यू क्या हो गई, 0। बचा क्या, सी डॉट बी माइनस ए डॉट बी माइनस, डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दे रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, इतना तो आप कर ही सकते हैं, -2 क्या, बी डॉट बी, और ये 1 दिया है, और ये क्या आया, ए डॉट बी। यहां से ए प्लस बी पता है, तो यहां से क्या मिला, ए डॉट बी। वही वैल्यू यहां से उठा के रख दीजिए, आंसर आ गया। नहीं समझ में आया, करना आया। अब जैसे क्वेश्चन दिया जा रहा है उसी सोच के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करिए, कर लेंगे इसको। अब आ जाइए इस पे, आइए। इफ वेक्टर ए बी सी आर 3 वेक्टर सच दैट ए बी सी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी, बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए, सी क्रॉस ए इज इक्वल टू बी, देन प्रूव दैट। ये एक चीज और सुनिएगा, अगर हमने कोई 3 वेक्टर ए बी सी लिया है और ये ए क्रॉस बी के बाद सी लिखा है और फिर इसी ऑर्डर में आगे वाले को लिखा है, बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए, फिर इसी ऑर्डर में उसको लिखा है, तो ये कहलाता है कि राइट हैंडेड सिस्टम बना रहा है। क्या बना रहा है, और देखिए अगर इसका हम इसको यूनिट वेक्टर कर दें, इज इक्वल टू क्या कर दें, 1, तो आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, भाई वही तो है। और इसको हमने क्या कर दिया, इसके मॉडुलस को 1 कर दिया। और सुन लीजिए, सी किस पर परपेंडिकुलर है, ए और बी पर। ए किस पर परपेंडिकुलर है, यहां से। बी किस पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या, यहां सी ए और बी के परपेंडिकुलर है, वहां ए किसके परपेंडिकुलर है, बी और सी के। यहां पर क्या हुआ, बोलिए, बी किस पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब तीनों क्या हो गए, परपेंडिकुलर। और इसका यूनिट वेक्टर बना दे, इसको 1 कर दे, तो ये आई जे के नहीं बन गया। तो वो आई जे के जो लिया गया, वो जो इस ऑर्डर में हमने पढ़ा है, वो राइट हैंडेड सिस्टम है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर इसको लिख करके इनमें से किसी का ऑर्डर एक का चेंज कर दे, ऑर्डर चेंज कर दें, इसको बी क्रॉस ए, इसको सी क्रॉस बी, इसको क्या लिख दे, ए क्रॉस सी, तो ये क्या कहलाएगा, लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। ये जरूर ध्यान रखिएगा। यहीं पर इस पर हमने चीज बता दी इस क्वेश्चन के साथ ही। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ। अब आ जाइए, देखिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। यहां पर ये पता चल गया, नंबर कौन सा, ये 5। Therefore, vector A, vector B, vector C are perpendicular to, बोलो, each other। समझ में आ गया, ये स्टेटमेंट लिखिएगा। A is पहले क्या लिखा है, C is perpendicular to both A and B, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। A is perpendicular to both B and C, B is perpendicular to C and A by first, second, third, therefore A, B, C are mutually perpendicular, या perpendicular से नीचे। अब क्या करिए, परपेंडिकुलर मालूम हो गया, मॉडुलस निकालना, क्रॉस का फॉर्मूला लिख दिए, हो गया क्वेश्चन। क्या, बोलिए, पहले इसको लिख रहे हैं, मॉडुलस ऑफ ए, बोलो, मॉडुलस ऑफ बी, बोलो, साइन थीटा, और इनटू क्या, एन कैप। तो ऐसा करिएगा, इसको ऐसे सॉल्व करिएगा। देखिए यहां पर क्योंकि मॉडुलस के फॉर्म में पूछा गया, तो पहले ही लगा लीजिए मॉडुलस, यानी क्या लिख दीजिए, ए ये, देयरफॉर टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, क्या, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या, मॉडुलस ऑफ सी। समझ में आया। अब बताइए क्या लिखा है, मॉडुलस ए, मॉडुलस बी, साइन 91 इंटू n1 कैप इसके परपेंडिकुलर, इसका मॉडुलस कितना हो गया, 1 इज इक्वल टू क्या, मॉडुलस ऑफ सी। अब भाई क्वेश्चन हम अपने हिसाब से दे रहे हैं 1 2 3, आप ऑलरेडी 1 2 3 दे करके आए हैं। अब इसको 4 5 6 करिएगा सॉल्व करते समय। जल्दी बोलिए क्या लिखा है अगला, जल्दी बोलिए, मॉडुलस ऑफ बी इंटू मॉडुलस ऑफ सी इज इक्वल टू क्या, मॉडुलस ऑफ ए, ये सेकंड, और बोलिए मॉडुलस ऑफ सी, मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू क्या, मॉडुलस ऑफ बी, इसको थर्ड बोल। अब क्या करना है, इनके मॉडुलस को इक्वल करना। ये ध्यान रखिएगा, जब इनटू के साथ इक्वेशन आ जाए,
कभी ध्यान रखिएगा, हमेशा ये इक्वेशन है इंटू के साथ, सबको इंटू कर दीजिए। और इस साइक्लिक ऑर्डर में आगे भी आ रहा है, तो जहां यहां इंटू आ रहा है वो अगला दूसरा वाला आ रहा है, जब यहां इंटू आ रहा है उसमें से दूसरा वाला आ रहा है, तो इनको इंटू कर दीजिए आपस में। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो गया, मॉडुलस ए का होल स्क्वायर इंटू मॉडुलस बी का होल स्क्वायर इंटू मॉडुलस सी का होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट तो नहीं, बोलो। और उसके बाद क्या, मॉडुलस ए मॉडुलस बी मॉडुलस सी क्या करिए, कॉमन करिए। जब कॉमन करेंगे तो मॉडुलस ए मॉडुलस बी मॉडुलस सी कभी नल वेक्टर जीरो बराबर नहीं होगा, नहीं नल वेक्टर हो जाएगा, तो ऊपर वाली चीज गलत हो जाएगी। क्या नल वेक्टर की डायरेक्शन पता है, ये तो परपेंडिकुलर है, तो बचा क्या अंदर, समझ में आया कि नहीं आया। तो यहां से क्या आ गया, ए ये मॉडुलस ए डायरेक्ट कर दें, बोलिए मॉडुलस ए मॉडुलस बी इंटू मॉडुलस सी इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू 0, यानी क्या आ गया, देखिए फिर समझा दे रहे हैं, दोनों को इंटू करेंगे, मॉडुलस ए का होल स्क्वायर मॉडुलस बी का होल स्क्वायर मॉडुलस सी का होल स्क्वायर। इक्वेशन है, हम चाहते तो मॉडुलस ए मॉडुलस बी मॉडुलस सी दोनों से कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल नहीं कर रहे हैं, आदत मत डालिएगा ये, बल्कि इधर लाके मॉडुलस ए मॉडुलस बी मॉडुलस सी क्या कर रहे हैं, तो अंदर क्या बचा, मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी इंटू मॉडुलस सी -1 इज इक्वल टू क्या 0। मॉडुलस ए मॉडुलस बी मॉडुलस सी कभी 0 नहीं होगा, अगर होगा तो ए बी सी कैसे वेक्टर हो जाएंगे, नल, जबकि गिवन है ये परपेंडिकुलर है, नल वेक्टर की डायरेक्शन डिफाइन नहीं। बात समझ में आ गई। तो अब बचा क्या, मॉडुलस ए मॉडुलस बी मॉडुलस सी -1 इज इक्वल टू 0, और उस 1 को उधर हमने ट्रांसफर कर दिया, तो क्या आ गई वैल्यू 1। समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट। अब यहां से दो की वैल्यू जो ऊपर रखी गई वो रख दीजिए बस। देखिए मॉडुलस ए मॉडुलस बी, यही सॉल्व करने का तरीका ध्यान रखिएगा, इसको हमने इक्वेशन सॉल्व करा दी है, तो मॉडुलस ए मॉडुलस बी की वैल्यू क्या हो गई सी, और ये क्या हो गया मॉडुलस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 1, यहां से मॉडुलस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ऐसे ही बोली, समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट तो नहीं, कोई डाउट हो बताइए। और फिर क्या आ जाएगी, मॉडुलस बी की भी वैल्यू क्या आ गई 1, और मॉडुलस ए की भी वैल्यू क्या आ गई, यानी कैसा प्रूफ हो गया, यूनिट वेक्टर। कोई डाउट हो बताइए, ये आपके बोर्ड का क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट। यहां से आपसे एंगल भी निकलवा लिया गया, और चूंकि मॉडुलस के साथ प्रूफ करना है तो मॉडुलस प्रूफ भी हो गया। कोई डाउट तो नहीं ना, बोलिए, कैंसिल मत करिएगा, मॉडुलस ए मॉडुलस बी मॉडुलस सी। समझ में आ रहा है कि नहीं, इक्वेशन है ये, समझ रहे हैं ना, हाँ नोट कर लीजिए इसको, आगे बताएं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने जा रहा है। मॉडुलस ए इज इक्वल टू 2 मॉडुलस बी इज इक्वल टू 3 मॉडुलस ए प्लस बी इज इक्वल टू √9। सॉल्यूशन नंबर 6 √19 9 है 19 ये आइए। और पूछा क्या है, ये ए बी ए क्रॉस बी। अब देखिए आपको ए प्लस बी यहां से क्या मिलेगा, ए डॉट बी मिलेगा ना, और यहां से मॉडुलस ए मॉडुलस बी आपको दिया है, ये 2 और 3। तो अब कुछ ना करिए, इसको आपने क्या पढ़ रखा, ये साइक्लिक ऑर्डर में क्या होगा, इक्वल होगा, तो इसका अगला साइक्लिक क्या होगा, बी ए बी है, तीसरा क्या होगा ए बी, तो ए बी कर लीजिए इसको, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। ये ए बी यानी ए क्रॉस बी, फिर ए बी ये लिख लीजिए। अब जब इसको डॉट लिखेंगे ए क्रॉस बी और डॉट, बोलो दोनों का क्रॉस ये दो वेक्टर का डॉट क्या हो जाएगा, मॉडुलस का होल स्क्वायर, और यहां से किसकी वैल्यू मिलेगी, ए डॉट बी की। तो क्या लिख दीजिए, ये बोलिए इसको क्या लिख दें, ए डॉट बी का होल स्क्वायर, फिर बोलिए, अरे बोलिए, अरे इन दोनों का एडिशन ही तो लेना है, मॉडुलस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो क्या लिखे हैं, इसको क्या लिखने जा रहे हैं, इन दोनों का एडिशन ही, नहीं सॉरी क्या लिखे हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टाइम। अरे रिजल्ट जो कराया है ये मॉडुलस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बोलो ए डॉट बी का होल स्क्वायर, ये रिजल्ट याद रखिए, इसको जल्दी प्लस
साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और इज इक्वल टू 1, वो कॉमन था, वही दिखाया था हमने आपको। हो गया, ये आंसर हो गया, ए डॉट बी वहां से मिल ही जाएगी। नहीं कर लेंगे तो क्वेश्चन को इधर उधर लेके मत जाइए, क्या दिया गया है, कैसे रिजल्ट का आप यूज कर रहे हैं उसको समझिए, उसको करिए। आइए अगला देखिए 7th, लेट ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स और ए इज इक्वल टू ये दिया अल्फा इंटू ए क्रॉस बी बीटा, और पूछा क्या है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और अल्फा बीटा गामा क्या है, स्केलर है। और इस वेक्टर ए को देखिए ए बी सी, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस सी का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा गया है। भैया लीनियर कॉम्बिनेशन मींस क्या, स्केलर से इंटू करके एडिशन लिया गया वही। तो अब आपको अल्फा बीटा गामा कितनी अननोन क्वांटिटी है, 3, तो आपको 3 इक्वेशन बनानी है। अब बताइए यहां पर देखिए कितने वेक्टर हैं ए बी सी, कैसे हैं परपेंडिकुलर, तो इसमें एक बार ए से डॉट ले लीजिए, एक बार किससे डॉट ले लीजिए बी से, एक बार किससे सी से, 3 इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर लीजिए। देखिए हम करने जा रहे हैं, ये पहले किससे डॉट ले रहे हैं ए से, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू, और सब में अब जब ये लेंगे तो क्या हो गया, ये क्या हो गया 0, ये बचा, ये बचा, ये क्या हो गया 0, तो यहां क्या मिला बीटा, बोलो ए से डॉट ले रहे हैं ना, तो स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिख दिया ए बी। इस क्वेश्चन में हमने कुछ गड़बड़ लिख दिया है, हम यहां पर उसकी वैल्यू नहीं लिख पाए, किसकी ये ए बी, चलिए भी देख ले रहे हैं, चलिए इसको छोड़ दे रहे हैं, फर्स्ट बोल दे रहे हैं, ऐसे जल्दी बोलिए। यहां क्या हो जाएगा 0, बी से डॉट ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू, बी से डॉट ले रहे हैं, ये 0, ये बचा, ये भी 0, क्या बचा बताइए गामा इंटू, बोलिए गामा इंटू बी सी ए, बी सी ए मीन्स क्या ए बी सी, ठीक है, इसमें कोई डाउट। तो अब यहां से क्या हो गया, अब ये ध्यान रखिएगा ए बी सी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स हैं, तो अब बताइए क्या, जब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स है तो क्या ये इनका स्क्वायर ब्रैकेट कभी 0 होगा, बोलिए कभी नहीं होगा, ये नॉन जीरो होगा, 0 कौन होगा गामा, तो यहां से गामा की वैल्यू क्या हो गई 0। समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए इसमें कोई डाउट हो बताइए। अब देखिए यहां से फिर क्या हो गया, अगली वैल्यू निकालिए, किससे डॉट ले रहे हैं, तो ये इधर क्या हो गया 0, ए डॉट सी, ए डॉट सी भी क्या हो गया 0, क्या मिला जल्दी बताइए, ये भी 0 हुआ, बोलिए ये भी क्या हुआ 0 हुआ, यहां क्या बचा अल्फा, ये क्या हुआ 0, क्या आ गया बताइए अल्फा ए बी सी, यहां पर भी अल्फा क्या है, ये यहां से भी अल्फा क्या मिल गया 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो अल्फा 0 मिल गया, और ये आपका एबीसी क्या है नॉन जीरो है, एबीसी क्या है नॉन जीरो है। और अब आप एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें एबीसी की वैल्यू आनी चाहिए, वो दिया नहीं गया है, और यहां पर हम क्वेश्चन में लिख दे रहे हैं, इसमें हम बढ़ा दे रहे हैं सच दैट, यहां पे बढ़ा दे रही है लाइन, यहां बढ़ा दे रहे हैं सच दैट, ये होनी चाहिए वैल्यू, ये मिसिंग है, सच दैट, कुछ और नहीं लिख रहे हैं, कौन जाए ज्यादा झंझट करने के लिए, इसकी वैल्यू को क्या लिख दे रहे हैं, कुछ और नहीं करने जा रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या लिख दे रहे हैं 1, तो जब इसकी वैल्यू को लिख दिया 1 एंड ए, ये अब यहां पे लिख दे रहे हैं एंड। अब बताइए वेक्टर ए ये आया, तो अब जाहिर है ये हमको गिवन है, तो अब आंसर किसके फॉर्म में आना चाहिए, ए के फॉर्म में आना चाहिए, तो अल्फा बीटा गामा क्या स्केलर है ना, तो अब यहां से क्या हो गया, ये भी आपका हो गया, यहां से आपको ये 1 दिया है, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई बताइए मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर, और इसका आंसर क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या आ गया मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू बोलो मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर। अब देखिए समझ लीजिए, यहां पर ये हमने यहां पर
स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट स्क्वायर ब्रैकेट में एबीसी को क्या लिख दिया 1, तो अब जाहिर है ये 1 हो ही गया, ये भी क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया, इसको नोट कर लीजिए।